खास बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं ताकि एक स्कूल का निर्माण हो। हमारे यहाँ जो पढ़ाई का जो स्कैनर लगा दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। जो शिक्षा की कमी है। जी जी बिल्कुल बहुत कम जब नाम रखा तालीम वेलफेयर ट्रस्ट। जैसा कि आप चलिए आज मैं आ गया हूँ अलावल में, लोता में। आप लोग जानते हैं जो तालीम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है और उन्हीं का आज मीटिंग है, तो देखा जाता है यहाँ पर क्या बातें होती है और ये लोग कौन सा काम करना चाहते हैं। चलिए फिर उसके बाद देखा जाता है। अभी बहुत से यहाँ पर सेलिब्रिटी लोग आए हैं बनारस के अपने। ये देखिए जावेद भाई और अरबाज भाई है और अबरार भाई भी यहाँ पर आए हुए। ये देखिए अबरार भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, आज हम आपसे एक बहुत ही खास बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर। हमारे माशरे में पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर इतने ज़्यादा पीछे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या हमारे पास कॉलेज नहीं है? क्या हमारे पास स्कूल नहीं है? हमारे पास कॉलेज और स्कूल सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, तो इसी पैसे को जोड़ने के लिए हम सब मिलकर एक ट्रस्ट चला रहे हैं। हम लोगों ने बनाया एक तालीम वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि हमारे लोता में और पुरवा में स्कूल बनाने का काम चल रहा है, जिसमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके। और तो इसलिए आप लोग से हम डोनेशन की उम्मीद करते हैं। और डोनेशन आपसे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सिर्फ 100 रुपये चाहिए। हमारे बनारस में कुल आबादी लगभग 10 लाख है, तो हमें 10 लाख से नहीं चाहिए, हमको बस सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों से ही चाहिए। बस 100 रुपये चाहिए। सोचिए आप ये 100 रुपये से एक बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज बन जाएंगे, वो तालीम पाएंगे, लेकिन इसका सवाब सिर्फ आपको ही मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा। आप सोच सकते हैं, यहाँ पे स्कैनर लगाए हुए हैं, ये स्कैनर पे आपको सवाब कमाने का मौका मिल रहा है। आप ये स्कैनर पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही डालिए, मैं ज्यादा नहीं कहूँ, बस 100 रुपये डालिए। और अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ये दूसरा स्कैनर लगा हुआ, आप इस पे स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और इस ट्रस्ट का हिस्सा बनिए आप भी। ये जो ट्रस्ट हमारे भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया है, ये हमारे और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये आपके लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे डोनेशन की रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। चलिए भी ट्रस्ट के मेंबर से कुछ बातें करते हैं जो कि काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, बस ऐसे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई जैसे ये तालीम वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रही है, कौन सा काम कर रही है? देखिए, हम सभी नौजवानों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसका हमने नाम रखा तालीम वेलफेयर ट्रस्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस ट्रस्ट का नाम ही है तालीम वेलफेयर ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट का जो मेन मकसद है वो है एजुकेशन का बढ़ावा देना हमारे सोसाइटीज में, हमारे ऐसे एरियाज में जहां बच्चे 10-15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूल की तरफ रुख करें और स्कूलों पर जाए, वो अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दे। हम इसी वजह से इस ट्रस्ट को बनाए हैं और इस ट्रस्ट का मेन मकसद ये, पहला मकसद है कि हम स्कूल को डेवलप करें, हम स्कूल बनाए। इसके लिए हम कई जगह पर जमीन भी देख रहे हैं, हम चंदे का भी जुगाड़ कर रहे हैं और हम लोगों से जाकर भी मिल रहे हैं ताकि हमें ढेर से ढेर लोग ताउन करें और हम चंदे को लेकर कहीं जमीन लेकर किसी स्कूल का निर्माण करें, जिससे जो बच्चे तालीम से दूर रह जा रहे हैं, तालीम नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो गरीबी हो, चाहे उनके माँ बाप पढ़े लिख नहीं पाए इसलिए वो भी महत्व नहीं जानते पढ़ाई का, ऐसे बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे कि आप भी आइए। और एजुकेशन की तरफ उनको शिफ्ट करना चाहते हैं, हम उनको एजुकेशन की तरफ बुलाना चाहते हैं ताकि क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है वो एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। तो जो हमारा ट्रस्ट है वो मेन काम ही सोसाइटी में एजुकेशन को बढ़ावा देने पे कर रहा है। और सिर्फ हम एजुकेशन पे ही काम नहीं कर रहे हैं, हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने फिलहाल में देखा होगा SIR, जो एक बहुत बड़ा मसला था, लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा। तो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स ने कई जगह हम लोगों ने कैंप लगाए, उसके लिए हमने बहुत सारे फॉर्म्स भरे और सिर्फ SIR का ही फॉर्म नहीं भरा, हमने नए वोटर ID बनाए ताकि समाज एक अपने आप को एक मेन स्ट्रीम, एक मुख्य धारा में ला पाए। देखिए, आप सभी से गुजारिश है और हम सब ये जानते हैं कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है और उस एक दिन को करने के लिए हमें आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। हमारा बहुत ही ज्यादा टारगेट नहीं है, जो सच में ताउन करने लायक है, जो देने लायक है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। पर जो सच में नहीं दे पा रहे, पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है, तो आप इतने तो मुस्तहिक है कि आप 100 रुपए पर पर्सन दे सकते हैं। हमारा बहुत ज्यादा मोटिव नहीं है कि हम सबसे बहुत सारा ताउन ले, नहीं, एक बंदा 100 रुपए,
बस इतना ही काफी है हमारे कौम को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और हमारे इस सोसाइटी को एक नई दिशा देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। आप भी हाँ, हम इस ट्रस्ट में आप भी जुड़े हैं? मेंबर हैं और बाकी लोगों को। तो इसके बारे में कुछ बताइए मुझे, जैसे कि एक ट्रस्ट क्या कर रही है अभी फिलहाल में? ट्रस्ट का जो मेन मोटिव है रियासुद्दीन भाई पहले से बता वो तो चुके हैं। बता ही चुके हैं। और बाकी फिलहाल में जो वर्क ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से ताकि एक स्कूल का निर्माण हो, इस्लामिक स्कूल, अच्छा। जो उन लोगों के लिए है जो लोग एजुकेशन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। वो जैसे जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हाँ, जो काम कर गरीब रहे हैं बच्चे एकदम, हैं उनका एक तरीके से जो माँ बाप एजुकेशन का महत्व नहीं समझते, काउंसलिंग के साथ उनको में भी हो सकता है, फ्री में भी, जो लोग पैसे से कम है, जी जी। पैसे से नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए हम लोग सहायता के साथ तो साथ अभी education फिलहाल में दे रहे जैसे लोता कुडवा आसपास के एरियाज में कहाँ पर काम चल रहा है? हैं। आप लोता में भी काम हुआ है, कोटवा में भी काम हुआ है, बनारस के और कई इलाकों में हमने कैंप वगैरह के माध्यम से काम किया, जैसे अलईपुरा हो गया, बचडिया हो गया, और भी कई सारे इलाके हैं बनारस के। कई जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं और सारी चीजें चल रही हैं ऑलरेडी। और जैसे जो आप बता रहे हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने का काम ये शुरू हो चुका है कि अभी होने वाला है? बच्चों का जो पढ़ने का काम है बस थोड़े ही दिन में शुरू होने वाला है, मे भी हो अच्छा। सकता है रमजान के बाद शुरू हो जाए। अच्छा। उसके लिए जगह आई थिंक लगभग देखी जा चुकी है, तो अच्छा। जैसे ही चीजें कंप्लीट होती है स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई क्या नाम आपका? देखिए, मेरा नाम बरकतुल्ला है, मैं तालीम वेलफेयर ट्रस्ट का मेंबर हूँ। ठीक। और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप उन लोगों में से खास हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि तालीम वेलफेयर ट्रस्ट जो कि बनारस में है और इसका ऑफिस जो है मेन ऑफिस लोहता में है। लोता लावल। जी। और पहले हमारे भाई बता चुके हैं इसका कार्य और ये क्या करेगी। जी, मैं जी। बताऊंगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले इसमें। जी जी। जैसे हमारे बनारस में आबादी बहुत है, मुसलमानों की आबादी है, पैसा बहुत है, मगर शिक्षा की कमी है। जी जी बिल्कुल, बहुत कम। जब स्कूल खुलेगा तो उसमें जरूरत पैसे की है, मगर हमारे वाराणसी बनारस में पैसा तो है पर शिक्षा नहीं है। इसीलिए पैसा दे सकते हैं लोग, तो जब पैसा देंगे तो स्कूल बनेगा। जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जी जी। जैसे हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसी के लिए हम काम करेंगे। और हमारा जो मेंबर लोग हैं हमारे, ये अगर आने वाले, जैसे SIR हुआ था, अगर जी। आने वाले दौर में भी कोई और समस्या आ गई जी। तो ये खड़े रहेगी और सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हरदम एकदम हर तैयार घड़ी। रहेगी हर तरह से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुक्तदी रजा। आप भी ट्रस्ट के मेंबर हैं? हाँ, हम भी ट्रस्ट मेंबर तो हैं। ट्रस्ट क्या काम कर रही है उसके बारे में जानकारी आपको कुछ है? आप हमारे जैसे अभी ट्रस्ट जो है, इससे ज़्यादा यूथ लोग जो है, नए यूथ, वो उससे उनसे जुड़िए और हमारे ट्रस्ट का सहयोग करिए। और हमारा मकसद है जो उसको कामयाब कराइए। और जो हम चाहते हैं कि आगे चल के हमारा जो स्कूल खुले, वो इस्लामिक स्कूल। जैसे अभी हमारे यहाँ जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो उतना बढ़िया नहीं है। जी जी। तो अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मतलब जो स्कूल बने वो हाई लेवल के एजुकेशन दे, तो इसीलिए ये ट्रस्ट बना है। इसका सपोर्ट करिए और इससे जुड़िए। और हमारे चैनल, इसे जुड़ने के लिए स्कैनर, हाँ, इससे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको वो QR है, उस पर मतलब क्लिक करिए, उससे जुड़िए। और हमारा जो मतलब ये अपडेट मिलता रहेगा आपको कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होगा आगे, उससे हमारा मतलब पूरा अवेयर होते रहिए। ठीक है, शुक्रिया।